मुझे माइन को प्यार से समझाना चाहिए था। वो भी गलत नहीं है। मैं अपने प्रॉब्लम्स का सारा गुस्सा उस पर निकालता हूं और आज उस पर हाथ उठा लिया। हेलो। हेलो पापा। अर्जुन रोज आ रहा है, वो कुछ खा भी नहीं रहा, मैं क्या करूं? बेटा आनी क्या है, उन्हें बताओ ना। वो घर पर नहीं है। अरे ये कहाँ गई है? पापा आप प्लीज अर्जुन को मामा के पास भेज दें। कौन? तुम अब क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छीन चुकी हो। एक अजीब सी कमीनी सी खुशी हो रही है मुझे ये सोच के कि मुझे आवारा और बदचलन कहने वाली खुद भी वही निकली। माहीन, जुबान संभाल के बात करो। तुमने तो मुझसे भी बड़ा और लंबा हाथ मारा है। वैसे ये सारी प्लानिंग उसी दिन कर ली थी ना, जिस दिन उस अमीर साथी को नित नए खाने बनाकर खिला रही थी। मैं तो अपनी जल्दबाजी की वजह से मारी गई, वरना तुम्हारी असलियत तो सबके सामने यूं ही आ जानी थी। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज और बोला ना, फिर मैं जो कहूंगी ना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बर्दाश्त तो अब तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हारी इस हरकत के बाद जो हारून तुम्हारे साथ करने वाले हैं। जितना बुरा वो कर चुका है, इससे ज्यादा करने को कुछ बाकी रह गया? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि तुम उनकी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या कर रहा है वो मेरे बच्चों के साथ? बताओ मुझे माहीन। खुदा हाफिज। माहीन, माहीन बताओ मुझे। माहीन मैं कुछ पूछ रही हूँ। माहीन, माहीन बताओ मुझे। Excuse me, may I join you? बैठी। वो एक्चुअली मैं अभी नाइला आपकी से ही मिलकर आ गई थी। आपका और हारून का जो झगड़ा हुआ नाइला आपी की वजह से, आपको पता है वो सारी रात सो नहीं पाए। हमें लगा नहीं था कि आप नाइला आपी की वजह से अपनी इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील को कैंसिल कर देंगे। तो हारून ने आपको इसलिए यहाँ भेजा? नहीं नहीं, मुझे हारून ने यहाँ नहीं भेजा। मैं तो आई जस्ट केम हियर टू मीट अ फ्रेंड। आपको बैठे हुए देखा तो आई थॉट मुझे आके आपसे बात करनी चाहिए। नाइला आपी ने जो मेरे और हारून के साथ किया है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो देखने में जितनी बेजरर और भोली लगती है ना, असल में है नहीं। आपको उनकी बात का एतबार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि मुझे आपकी बात का एतबार करना चाहिए? जी? वैसे कभी आपने अपने बारे में ये सोचा है कि आप हैं कौन?
आइंदा नाइला के बारे में बात करने से पहले ना अपने आप को जरा आईने में देखिएगा। आपको और आपके हस्बैंड को इसका जवाब मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सपेक्टिंग समवन। एक्सक्यूज मी। वो उस बेवकूफ लड़की की बातों में आकर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो झूठ बोल रही थी। वो झूठ क्यों बोलेगी खाला? और मैं हारून के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ नहीं होगा, आखिर वो उनका बाप है। और इतने छोटे छोटे बच्चों को वो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ भेजेगा उन्हें? वो जब मुझसे मेरे बच्चे छीन सकते हैं वो कुछ भी। मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्या कर रही हो? क्या करोगी तुम? मैं पुलिस के हवाले करूंगी। उन्होंने अगर मेरे बच्चे को कुछ भी करने की कोशिश की ना, मैं इस तरह खामोश नहीं रहूंगी। अच्छा, और वो तुम्हारी धमकी से डर जाएगा? तुम बात को क्यों नहीं समझ रही? वो तुम्हें उकसाने के लिए आई थी कि तुम तैश में आके हारून से झगड़ा करो और फिर हारून कोई उल्टा सीधा फैसला कर ले। मैं क्या करूं खाला? इधर बैठो मेरे पास। देखो, समझदारी से काम लो। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बजाय तुम अपने वकील से बात करो। वो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए हारून को पाबंद करेगा कि वो बच्चों को कहीं नहीं लेके जाए, और ये काम अदालत का ऑर्डर ही कर सकता है। आप ठीक कह रही हैं। मेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आई? मैं अभी फोन करती हूँ वकील को। आराम से, समझ से बात करना। अच्छा, क्या हुआ माही, बीमार हो तुम? हाँ, फौरन जाओ, डॉक्टर को चेक करवाओ। मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ओ, समझा। क्या मतलब? झगड़ा हुआ है हारून के साथ, है ना? अच्छा चलो बताओ क्या हुआ, क्या बात? मेरे साथ धोखा हुआ है मोइस। धोखा? क्या मतलब? मैं थक गई हूँ कॉम्प्रोमाइज कर करके। तुम और कॉम्प्रोमाइज? मजाक मत करो। मजाक तो मेरे साथ किस्मत ने किया। ऐसा लगता है किसी बंद गली में आ गई हूँ जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। माही अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो अपनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई एक हो तो शेयर करूँ ना, और कौन सा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी शेयर करने से? हाँ खत्म नहीं होंगी, लेकिन बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। ये भी एक छोटी तसल्ली है बस। तो मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस मानो, हारून के साथ बैठो और अपने सारे मसले डिस्कस करो। ये यकीन है कोई ना कोई हल निकल आए। वक्त कहाँ है उसके पास मेरे लिए? हर वक्त तो उसके सर पे बच्चों का भूत सवार रहता है, और अगर उनको कुछ कह दो तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। कल इसी वजह से उसने मुझ पे हाथ उठाया। What? मामा, मीरू, मेरी बेटी, तुम कैसे आई हो? हाँ, ड्राइवर अंकल के साथ? पापा परेशान हो रहे होंगे। और अरसल कहाँ है? वो अंदर सो रहा है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ हम भैया के पास चलते हैं, ठीक है? आ जाओ।
क्या बात है? अब कोई नया इल्जाम लगाने के लिए आए मुझ पर? बैठो प्लीज। ये क्या है? ये उसी अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे नाम किया था। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाया करेगी बच्चों के अखराजात के लिए। अब पूछ सकती हूँ किस लिए? मैं शायद कहीं ना कहीं गलत था। अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करते हुए इसे नतीजे के बारे में सोचा ही नहीं था, जो होता चला गया। तुम बच्चों के साथ इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, मैं बच्चों से मिलता रहूंगा। बच्चों के अखराजात का कोई बोझ तुम पर नहीं पड़ेगा। मीरब और अरसल तुम्हारे साथ रहेंगे। सुनिए, सबसे पहले शुक्रिया आपका। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर बोझ नहीं है। अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। मैं उनकी माँ हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ उनका ख्याल कैसे रखना है। जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें हंस के सहते रहे हम सभी। चाहतों में मेरी क्या कमी रह गई, बिन कहे तुम हुए अजनबी। जाने की करा दिल बेकरार दा गम दे